भाई सबको पहले तो गुड आफ्टरनून। ठीक है। और आज जो तुम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, चैप्टर का नाम है क्लॉक। ठीक है। ध्यान रखना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव चैप्टर है ये। रीजनिंग का कम और मैथ्स का ज़्यादा चैप्टर है ये। ठीक है। थोड़ा मैथ्स का ज़्यादा यूज है इसमें। अब थोड़ा शांति इस चीज़ों को सुनो पहले ध्यान से। देखो, एक बात पहले मुझे ये बताओ कि हमें क्लॉक की डेफिनेशन दो। पहले तुम लोग, क्लॉक की क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लॉक? कोई ये मत बोलना कि क्लॉक हमें टाइम दिखाती है, इसके अलावा कुछ भी बोल दो तुम। क्लॉक है क्या चीज? तो क्या चीज है? घड़ी है क्लॉक? घड़ी? फिर क्या है? जो पूरे, वेरी गुड, शाबाश। थोड़ा सा और क्लियर करो इसको, और क्या है क्लॉक? इसने बोला सर पूरे दिन को मेजर करती है क्लॉक। सही बोल रहा है गलत बोल रहा है वो? थोड़ा सही बोल रहा है, काफी सही बोल रहा है? काफी सही है। और थोड़ा डिफाइन करो इसको। और क्या हो सकता है क्लॉक? सोचो भाई। हम्म। सुनो बच्चों, मेरी बात ध्यान से पहले देखो। मूवमेंट ऑफ सन एंड मून, वेरी गुड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सुनो मेरी बात ध्यान से पहले, एक बात सुनो पहले। देखो, थोड़ा सा पहले अर्थ के बारे में समझ लो बच्चों एक बार। तुम सब लोग जानते हो कि अर्थ का मूवमेंट दो तरीके से होता है ना? एक, तुम्हारी जो अर्थ मूव कर रही होती है वो मूव करती है रोटेशन के नाम पे। एक रोटेशन के नाम से मूव करती है। रोटेशन का मतलब होता है अपनी ही एक्सेस पर चक्कर लगाना। अपनी ही एक्सेस पर चक्कर लगाना, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। यानी इस तरीके से घूम रही होगी, है ना? और दूसरा तुम्हारा जो होता है बच्चों, दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि परिक्रमा लगाना। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमा लगाना। किसकी परिक्रमा लगा रहा होता है ये? सन की परिक्रमा लगा रहा होता है। पृथ्वी जो है वो सूरज की परिक्रमा लगा रही होती है ना? तो एक बात सुनो बच्चों, जब कभी भी रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन से तुम्हारे ईयर का फॉर्मेशन होता है। इससे तुम्हारे क्या बनते हैं? ईयर बनते हैं इससे, है ना? और रोटेशन से तुम्हारे किस चीज का फॉर्मेशन होता है? तुम्हारे डेज का फॉर्मेशन होता है, या डे या नाइट कह लो तुम इससे। बात समझे कि नहीं? ठीक है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि तुम्हारे ईयर को नापता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो तुम्हारे ईयर को नापता है, उसको हम बोलते हैं कैलेंडर। तो आज के बाद ये मत बोलना कि कैलेंडर डे दिखाता है। कैलेंडर क्या करता है? कैलेंडर रिवॉल्यूशन को मेजर करता है। कंप्लीट डेफिनेशन दो ना। और तुम्हारा जो रोटेशन है ना, इसको कौन मेजर करता है? इसको क्लॉक मेजर करती है। बात समझे कि नहीं? तो आज के बाद से क्लॉक की डेफिनेशन क्या बनेगी तुम्हारे? क्लॉक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, क्लॉक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे पृथ्वी के रोटेशन को मेजर करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। अब चलो आगे, मुझे ये बताओ जरा तुम लोग कि एक दिन की वैल्यू कितनी होती है? 24 घंटे मत बोलना भैया, ठीक है? 12 घंटे? हाँ, सुनो, 23 घंटा, 56 मिनट और 04 सेकेंड्स, ये तुम्हारी होती है एक दिन की वैल्यू। बात समझे कि नहीं समझे? अब बाकी कहाँ है क्या है उसको छोड़ो एक बार, पहले इसको समझो ध्यान से कि इतनी वैल्यू होती है। लेकिन अपनी कैलकुलेशन को आराम देने के लिए, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स मोड में डालने के लिए, हम इसको क्या मान लेते हैं? 24 घंटा। तो क्लॉक तुम्हारी किसको मेजर कर रही होती है? 24 घंटे को मेजर कर रही होती है। लेकिन 24 घंटा नहीं होता है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं तुमसे एक साल की वैल्यू पूछूं बच्चों, तो एक साल की वैल्यू कितनी बताओगे तुम? 365 दिन मत बोलना, 365 दिन मत बोलना। तुम बोलोगे 365, अच्छा 364 हो गया है? 365 दिन
5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, ये होती है तुम्हारी एक साल की वैल्यू। बात समझे कि नहीं? ठीक है, लेकिन फिर वही बात है, कैलकुलेशन का खेल है भाई, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसको 365 या 366 ऐसा हम कन्वर्ट कर लेते हैं। बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि क्लॉक क्या चीज़ है ना? अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताओ जरा पहले, ये देखो कौन है? तुम लोग जानते हो कि क्लॉक कितने टाइप की होती है? क्लॉक कितने टाइप की होती है? दो टाइप की क्लॉक होती है, एक होती है एनालॉग क्लॉक, एक होती है डिजिटल क्लॉक। लिखो मत, ध्यान से सुन लोगे, मैं लास्ट में शेयर कर दूंगा, आराम से छाप लेना घर पे जाके, ठीक है? ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने दो टाइप की क्लॉक आती है, एक होती है एनालॉग और एक होती है डिजिटल। डिजिटल क्लॉक वो क्लॉक होती है जिसमें समय नंबर के माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे रेलवे स्टेशन पे देखियो, तो उसमें क्या दिखाता है तुम्हें? डिजिट्स के मीडियम से दिखाता है। और जो तुम हाथ में जो गोल वाली घड़ी होती है, इसमें सुइयाँ होती हैं, ठीक है, वो कौन सी घड़ी होती है तुम्हारी? एनालॉग क्लॉक होती है। बात समझे? तो हमारे सिलेबस में जो घड़ी है वो कौन सी घड़ी है? एनालॉग क्लॉक। डिजिटल क्लॉक हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है? और ध्यान रखना बच्चों की एनालॉग क्लॉक का जो टाइम का फॉर्मेट होता है वो 24 घंटे का नहीं होता, वो कितने घंटे का होता है? 12 घंटे का फॉर्मेट होता है। यानी 12 के बाद 13 नहीं बजेगा, 12 के बाद फिर से 1 बज जाएगा। तो ये हमारे पीटर हेनलियन, ये हमारे वैज्ञानिक थे, क्लॉक बनाते थे ये। तो इन्होंने ना आविष्कार किया था इस वाली घड़ी का, जो तुमने पिक्चरों में देखा होगा, ऐसे जेलर पहन के रहता था, फांसी की सजा सुनाता था। याद आ रहा है कि नहीं? है ना? तो ये वाली घड़ी है, ठीक है ना? 1510 में इसका आविष्कार हुआ था, ठीक है? क्रेडिट कौन ले गए? पीटर हेलियन क्रेडिट ले गए, है ना? तो इससे पहले घड़ी का कोई यूज नहीं था कि इससे पहले टाइम नहीं देखते थे लोग? देखते थे। कैसे देखते थे टाइम? अभी डिस्कस करता हूँ, रुको मैं अभी डिस्कस करता हूँ। मैंने तुम लोगों को बताया दो टाइप की घड़ी होती है, एक तुम्हारी ये देखो एनालॉग घड़ी है, और ये कौन सी घड़ी है? तो क्लियर है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है ना? अच्छा, तो पहले जो टाइम देखते थे वो कैसे देखते थे हम लोग? पहले हम, सबसे पहला जो तुम्हारा सोर्स था बच्चों टाइम देखने का, ठीक है, जो सबसे पहला सोर्स था टाइम देखने का वो कौन था तुम्हारा? सन, ठीक है? मैं दो चीजें लिख रहा हूँ, मुझे दोनों चीजों का मतलब बताना क्या है। एक मैंने लिखा टाइम, एक मैंने लिखा ड्यूरेशन। एक मैंने लिखा टाइम, एक मैंने लिखा ड्यूरेशन, अंतराल। दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है बताओ? दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है? टाइम एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे मान लो सपोज तुम्हारी क्लास 3 बजे स्टार्ट हो रही है, तो 3 बजे क्या है? वो फिक्स वैल्यू है, वो टाइम है। चलिए कितने घंटे? 2 घंटा चली, तो 2 घंटा क्या है? वो ड्यूरेशन है, ठीक है? तो ड्यूरेशन तुम्हारा जो होता है ये फ्लक्चुएट हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं होता ड्यूरेशन। जैसे तुम लोग राखी का सेलिब्रेशन हुआ था अपने पास, अपने घर में, तो उसमें क्या था? टाइम दिया था कि ड्यूरेशन दिया था उन्होंने? ड्यूरेशन दिया था कि भाई इतने से लेके इतने तक आप राखी बांध लो। सारे त्योहार ऐसे ही तो मनाए जाते हैं, है ना? अच्छा, तो लेकिन जब हमने सन से टाइम मेजर करना शुरू किया, जब पहले के पूर्वजों ने यही तो किया था, तो ये बताओ सन तुम्हें टाइम दिखाएगा कि ड्यूरेशन दिखाएगा? ड्यूरेशन दिखाएगा। इसीलिए ये वाला इंस्ट्रूमेंट सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, क्योंकि हमें तो चाहिए एग्जैक्ट टाइमिंग ना भाई, टाइम का ही तो खेल है सारा, ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे, अच्छा एक चीज और दिक्कत थी, सूरज नहीं निकला तो कैसे देखोगे तुम? ये दूसरी दिक्कत खड़ी हो गई, ठीक है? फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा और चीजें आगे बढ़ती रही भाई, है ना? वैज्ञानिक लोगों ने और रिसर्च किया, तो फिर तुमने ये भी देखा होगा, अब ये शो पीस में तुम्हें देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ी चीज है ये क्या चीज है? आवर ग्लास। पहले से टाइम देखते थे हम लोग, समझ रहे हो? तो एक चीज मुझे बताओ, आवर ग्लास तुमने देखा होगा, पिक्चरों पिक्चरों में देखा होगा, है ना? तो रेत गिर जाएगा तो फिर वो ड्यूरेशन, अच्छा ये भी टाइम दिखाएगा कि ड्यूरेशन दिखाएगा? ड्यूरेशन दिखाएगा, इसीलिए भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, है ना? फिर धीरे धीरे थोड़ा सा जमाना आगे बढ़ा, और ये इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे सामने निकल के आया, इसको हम क्या बोलते हैं? सनडायल। देखो ये इंस्ट्रूमेंट काफी सक्सेसफुल था बच्चों, ठीक है? आप लोग देख सकते हो कि स्टिक लगी हुई है, इस पे सूरज पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्शन बनाएगा बनाएगा, तो जहां पर इसकी छाप गिर जाएगी तो उतना टाइम हो गया। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्या? पहली बात तो दूसरी सुई नहीं है इसमें, तुम इसमें सिर्फ क्या पता कर सकते हो? हाँ, आवर, मिनट की सुई नहीं है, पहली दिक्कत तो ये। दूसरी एक और दिक्कत है इसमें,
क्या रात में कैसे देखोगे? बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो ये भी तुम्हारे सामने लूप होल आ गया। तो फिर धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती रही और फिर एनालॉग क्लॉक का आविष्कार पीटर हिलियन ने कर दिया, है ना। अच्छा, लेकिन तुम लोग को जान के बड़ी हैरानी होगी बच्चों, दुनिया की सबसे बड़ी सनडाइल, देखो मैं फिर कह रहा हूँ ये सनडाइल ही है ये। सनडाइल बहुत सही क्लॉक थी बाकी सब क्लॉक के मुकाबले, ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी सनडाइल जो है वो कहाँ पर है? वो जंतर मंतर में है। बात समझे कि नहीं? ठीक है, आप लोग अभी गूगल पे सर्च करना, आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। और ये बहुत ही एग्जैक्ट टाइम दिखाती थी भाई साहब, इसमें आवर भी है और मिनट्स भी है। अब वो कैसे है वो एक अलग से लेक्चर बताऊंगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने सनडाइल है। बात समझे? ठीक है, हमको सिर्फ लूटा किसने? अंग्रेज लोगों ने और मुगलों ने। तो हमारी जो चीज़ें थी, डिस्कवरीज थी भाई, कहीं ना कहीं वो सरप्रेस होती चली गई, दबती चली गई वो। तुम लोग जो कैलेंडर, हम लोग हमारे सिलेबस में जो कैलेंडर है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? जो कि 1600 सन में बना था, सेंचुरी 16 सेंचुरी में बना था जाके वो। बट हम जो कैलेंडर अपने घर में टांगे हुए हैं, पंचांग, तुमको पता है वो हड़प्पा के टाइम का है। हड़प्पा के टाइम का कैलेंडर है भाई साहब, लेकिन उसकी वैलिडिटी नहीं हो पाई। समझ रहे हो रीजन क्या है इसका? हमेशा क्या किया गया है? सिर्फ लूटा और दबाया बस। अच्छा, ये तुम्हारी दुनिया की सबसे बड़ी एनालॉग घड़ी कहाँ पर है तुम्हारी? अबरज अल बैत। ठीक है, इससे तुम्हारे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन नहीं आता इससे, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है, अबराज अल बैत, सरकारी मेगा परिसर में, जिसका मक्का कितने फीट की है कुछ मेंशन नहीं है इसमें। अच्छा चलो ठीक है, जो भी हो, तो ये सबसे बड़ी घड़ी है पूरे वर्ल्ड की, है ना। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो हुसैनाबाद क्लॉक टावर, ये तुम्हारे लखनऊ में है। ठीक है, और ये तुम देख सकते हो 221 फीट, कितनी ऊंची घड़ी है ये। ठीक है, बात समझे कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो सुनो ध्यान से मेरी बात, अभी तक तुम लोगों ने जो भी देखा वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, है ना। अब एक चीज सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ द क्लॉक। क्लॉक में दो चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी, एक तुम्हें मिलेगा जिसपे सुइयां रखी होती हैं, एक तुम्हें उसका आउटर सरफेस मिलेगा। बात समझ रहे हो? आउटर सरफेस का मतलब ये वाला सरफेस मिलेगा तुम्हें, देखो ये वाला सरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं? आउटर सरफेस। अच्छा, क्या इस आउटर सरफेस का घड़ी पे कोई इंपैक्ट पड़ता है क्या? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। देखो आप आउटर सरफेस कोई भी ले लो आप, उस पर घड़ी का इंपैक्ट नहीं पड़ता, यानी जो सुइयों का मूवमेंट है ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता वो। तो डिजाइन का क्लॉक पे कोई भी लेना देना नहीं है। तो किसका लेना देना है फिर? सुइयां किस पे टिकी हैं? हैं? सेंटर पॉइंट पे, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, देखो देखो, ये बाहर वाला जो पार्ट है तुम्हारा, जो बाहर वाला पार्ट है ये डिजाइन है, ये डिजाइन है। ऐसे ही देखो सारे डिजाइन बने हुए हैं ना। ठीक है, तो जो अंदर वाला पार्ट है ना जिसपे सुइयां टिकी होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं डायल। उसको हम क्या बोलते हैं? डायल बोलते हैं उसको। तो डिजाइन कुछ भी हो, डिजाइन कैसी भी हो, लेकिन डायल हमेशा सर्कुलर ही होता है। बात समझ रहे हो? जब तो मिनट वाली सुई को पकड़ो और वापस अपने पोजीशन पर लेके आओ तो सर्कल ही तो बनेगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि सुइयां जो होती है ना वो किस पे टिकी होती हैं, वो डायल पे टिकी होती हैं। तो डायल तुम्हारा कैसा होता है? सर्कुलर होता है। सर्कल होने की वजह से तुम्हारे डायल की वैल्यू कितनी बनेगी बताओ? 360 डिग्री बनेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई पूछे कि भैया क्लॉक की वैल्यू कितनी होती है, तो क्लॉक की वैल्यू तुम कितनी बताओगे? 360 डिग्री। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, इसको पढ़ लो एक बार पढ़ लो, नज़र घुमा लो एक बार इस पे। घड़ी के अलग अलग पैटर्न डिजाइन होने के बावजूद सभी एनालॉग घड़ी का डायल समान होता है। डायल का अर्थ वह पैटर्न या पथ है जिस पे घड़ी की सारी सुइयां घूमती हैं। डायल आकार में गोलाकार होता है, गोलाकार सर्कुलर होता है, इसीलिए उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो घड़ी का मान भी कितना होगा? 360। और इसी 360 को छोटे छोटे एंगल्स में बांटा जाता है। बात समझे कि नहीं? तो हमें हकीकत में पढ़ना किसके बारे में? डायल्स के बारे में पढ़ना है, डायल के बारे में पढ़ना है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, अच्छा। अब अगली चीज सुनो, आप सब लोग जानते हो कि घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां आपको देखने को मिलती हैं। एक तुम्हारी सेकंड वाली सुई है ना। ये वाली कौन सी सुई है?
मिनट वाली सुई है कि आवर वाली? हाँ, अच्छा छोटी है, ये छोटी है। ये तुम्हारी हो गई आवर वाली सुई, और ये वाली सुई कौन सी हो गई है? मिनट वाली सुई। अच्छा एक चीज मुझे ये बताओ बच्चों, क्या तीनों सुइयां फ्री होती है मूव करने के लिए, कि आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं, वो ऐसा नहीं कि जितना मर्जी उतना घूम जाओ। ठीक है, जब जब तुम्हारी सेकंड वाली सुई पूरा एक 60 सेकंड घूमेगी, तब कौन सी सुई घूमेगी? और जब मिनट वाली सुई पूरा घूमेगी तो घंटे वाली सुई। तो अगले चीज हम यही पढ़ेंगे, अगली चीज हम यही पढ़ेंगे, टाइप्स, वो स्पीड ऑफ सेकंड हैंड। ठीक है ना? आई मैं स्पीड ऑफ सेकंड हैंड निकालता हूँ। मान लो कि सेकंड हैंड मेरा किस पोजीशन पर है अभी? 12 पर है ना? तो एक चीज मुझे ये बताओ बच्चों, अगर सेकंड हैंड को पूरा एक चक्कर लगाना है, डिस्टेंस कितनी चलनी है? 360 डिग्री चलना है। तो ये बताओ कितना टाइम लगेगा इसको? 360 डिग्री चलने में कितना टाइम लगेगा इसको? 20? अरे बोलो भाई, पूरा एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा सेकंड वाली सुई को? 60 सेकंड लगेगा। तो 60 सेकंड्स में कितने डिग्री घूमेगी वो? तो एक सेकंड में कितने डिग्री घूमेगी वो? 360/60 काटो पीटो, एक सेकंड में कितने डिग्री घूमेगी वो? 6 डिग्री प्रति सेकंड। पहले बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं? तो जैसे ही तुम्हारी सेकंड वाली सुई टक करके घूमी एक बार, समझ जाना कितनी डिग्री घूम गई वो? 6 डिग्री घूम गई। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हारी जो है बच्चों, इसी तरीके से मिनट हैंड भी मूव करती है। मान लो मिनट वाली सुई जो है तुम्हारी, मान लो मिनट वाली सुई अब की बार 12 पर है, मान लो, है ना? इसको पूरा चलना है 360 डिग्री, है ना? तो 360 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा इसको? 60 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? 60 मिनट में पूरा एक चक्कर काट जाएगी। तो ये बताओ 1 मिनट में कितना टाइम लगेगा इसको घूमने में, कितना डिग्री घूमेगी ये? 360/60। 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है ये? 6 डिग्री प्रति मिनट। पहले बताओ इतनी सारी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है तुम लोगों को? कोई दिक्कत पड़े तुरंत पूछ लेना मेरे से। ठीक है? अच्छा, फिर अगला, अगली बारी तुम्हारी किसकी है? अगली बारी है तुम्हारी घंटे वाले सुई की घूमने की। चलो एक बात बताओ, अब घंटे वाली सुई को ना 360 डिग्री घूमना है। ठीक है, 360 डिग्री घूमना है, कितना टाइम लगेगा उसको? 60 मिनट्स। 12 घंटा लगेगा ना? 12 घंटे में कंप्लीट चक्कर घूम जाएगी वो, है ना? तो 12 घंटे में कंप्लीट चक्कर अगर घूम जाएगी, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी बच्चों वो? 360/12। 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी वो? 30 डिग्री प्रति घंटा। मिनट क्यों बोल रहे हो? प्रति आवर। ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक बात और बताओ जरा मुझे, क्या मैं इस 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो 60 मिनट में कितने डिग्री घूम रही है वो? 30 डिग्री घूम रही है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? 30/60। तो काटोगे इसको तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 मिनट में आधा डिग्री प्रति मिनट्स। पहले मुझे बताओ, कोई भी सिंगल ऐसा बच्चा है जो इसको, जिसको ये बात ना क्लियर हुई हो? पूछो पहले, फिर मैं आगे बढ़ूं। किसी को कोई भी दिक्कत है पूछो, ऑन द स्पॉट। देखो, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ कि जब जब तुम्हारी मिनट वाली सुई, जब जब तुम्हारी मिनट वाली सुई मूव करती है ना? कितने डिग्री मूव करती है मिनट वाली सुई? 6 डिग्री प्रति मिनट मूव करती है। तब तब साथ ही साथ में कौन मूव करता है इसके? आवर वाली सुई मूव करेगी। कितने मिनट, कितने डिग्री घूमेगी? आधा डिग्री घूमेगी। इसीलिए बच्चों, इसीलिए सुनो, तुमने अगर कभी भी एनालॉग क्लॉक देखी हो, तो अगर तुम ध्यान से उसको देखोगे ना, तो तुम्हें ना सेकंड वाली सुई तो घूमते हुए नजर आ जाएगी।
बोलो हाँ या ना। कि स्पीड क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। और अगर तुमने 1 मिनट तक लगातार तुम क्लॉक को देखो तो तुम्हें शायद मिनट वाली सुई भी हिलती हुई नजर आ जाए। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड भी ठीक है। लेकिन समस्या क्या है, तुम नॉन स्टॉप देखते रहो घड़ी को, है ना, तो घंटे वाले सुई का तो मूवमेंट नहीं देख पाओगे। क्या कारण है इसका? क्या कारण है? उसकी जो चेंज हो रहा है ना, उसमें जो चेंज हो रहा है वो नेग्लिजिबल है, बहुत ही धीरे है। अपनी अपनी हाइट कभी बढ़ते हुए देखी है तुमने? क्यों? क्योंकि नेग्लिजिबल चेंज है, कंटिन्यूस प्रोसेस है लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है, तो आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। बात समझे कि नहीं? तो इस चक्कर में हम आवर वाली सुई को मूवमेंट करते हुए देख नहीं पाते हैं, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर दो पहले तुम लोग। अब ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनट्स डज द आवर नीडल कवर इन 1 आवर? 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने मिनट की दूरी तय करती है, बताओ। बोलो। 60 मिनट। नहीं, 60 मिनट है। 60। तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ, अरे जैसे घड़ी में 1 घंटा हुआ तो मिनट, जो घंटे वाली सुई कितने मिनट की दूरी चल गई, बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बात बताओ ना मुझे, एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, एक बात बताओ। सुनो, अभी तुम्हारी सुई मान लो 12 पर है। अभी 12 पर है, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अभी 12 पर है। 1 घंटे बाद क्या होगा? 1 घंटे बाद सिचुएशन क्या बनेगी? 1 घंटे बाद सिचुएशन ये बनेगी कि जो मिनट वाली सुई है वो तो 12 पर आ जाएगी, और घंटे वाली सुई कहाँ पर चली जाएगी? कुछ ऐसा ही तो डायग्राम बनेगा, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब तुम्हारा 12 से 1 घंटा हो गया, तो घंटे वाली सुई ने कितने मिनट की दूरी तय करी? तो इतने मिनट की दूरी तय करी। फिर 60 बोल रहा है। अरे यहां से हिल के यहां पर आ गई, बात खत्म। देख, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल बिहेव कर रहा हूँ, वरना मैं, जानते हो तुम लोग फिर। समझ रहा है? तो ये 5 मिनट हो गया ना, आ गया समझ में? आ, चलो, अगले क्वेश्चन का आंसर दो। अब तो क्लियर होगा ना। 5 घंटे में कितना चल जाएगी भाई? 1 घंटे में 5, तो 5 घंटे में 25, तो 25 मिनट की दूरी चल जाती है वो। ठीक है, चलो। फटाफट आंसर दो जल्दी से इसका। हाँ, 50, और लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 60, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर 50, इस क्वेश्चन का आंसर 60। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये तुम्हारा टाइप 1 है क्वेश्चन, ठीक है। देखो, यहां से असली खेल तुम्हारे सामने शुरू होगा बच्चों, ठीक है। पहले तुम क्वेश्चन के टाइप को समझ लो कि हम किस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं एंगल मेड बाय ओनली आवर हैंड। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ अभी घंटे वाले सुई के बारे में पढ़ेंगे, मिनट वाले सुई के बारे में हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक घड़ी स्टार्ट होती है कितने बजे? दोपहर में स्टार्ट होती है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, दोपहर का मतलब बाय डिफॉल्ट हमेशा कितना होता है? 12, है ना। अच्छा, एक बात बताओ, दोपहर के 12 को एएम बोलूं कि पीएम बोलूं? पक्का? कि नून बोलूं? आप क्यों, आप चेंज क्यों है? हाँ, ऑप्शन कुछ नहीं, तुम लोग गलत आंसर दे रहे हो। ना तो वो एएम होता है, ना ही वो पीएम होता है। वो क्या होता है? नून होता है। ऐसी रात के 12 बजे एएम होता है कि पीएम होता है? मिडनाइट। एएम नहीं होता है भैया, वो तो बॉर्डर लाइन है ना, एलओसी, ना तो इंडिया की ना पाकिस्तान की। तो फिर बात समझे कि नहीं? तो अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, कभी भी अगर तुम्हारे सामने नून नाम का शब्द आता है, दोपहर नाम का शब्द आता है, तो समझ जाना कितना बजा है घड़ी में? 12 बजा है। तो घड़ी 12 बजे स्टार्ट हुई है, और कब तक चली है वो? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, 12 बजे स्टार्ट हुई होगी और कहां तक चली होगी वो? यहां तक आई होगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे में घंटे वाले सुई ने कितने डिग्री का एंगल बना दिया? 120? नहीं, 120। अरे 120 ना। हाँ, ऐसा कर लो, सुनो, ये बताओ, टोटल टोटल घंटे कितने चली?
टोटल घंटे चली 4, तो 1 घंटे में कितने डिग्री चलती है? 30 डिग्री। तो 4 घंटे में कितने डिग्री चलेगी? 120। तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा? 120 डिग्री। बात समझे कि नहीं समझे? आसान है क्वेश्चन। मिनट का कुछ नहीं पूछ रहा है हमसे, हमसे क्वेश्चन किसका पूछ रहा है? सिर्फ आवर हैंड का पूछ रहा है। मिनट का भी पूछेगा, अभी आगे आएंगे क्वेश्चन उसमें, उसका भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ। ओरल आंसर दो, पेन मत चलाना, ओरल आंसर दो। 210 कितने बजे स्टार्ट हुई? 12 बजे स्टार्ट हुई, कब तक चली? टोटल घंटे 7, 7 × 30, 210 आंसर। क्लियर है ना क्वेश्चन? चलो अगला, ओरल आंसर दो। 300 डिग्री। इतनी ही एनर्जी 2 क्लास के बाद भी शो करना, जैसा अभी शो कर रहे हो। 2 क्लास के बाद भी इतनी एनर्जी होनी चाहिए। देखते हैं होती है कि नहीं होती है, मेरी गारंटी होगी नहीं, ठीक है। चलो ये घड़ी स्टार्ट हुई 12 बजे, कब तक चली? 10 × 30 कितना हो गया? 300। चलो आसान क्वेश्चन है ना? ध्यान से क्वेश्चन देखना तब आंसर देना, चिल्लाने मत लगना। कितने बजे स्टार्ट हुई अब की बार? 1 बजे स्टार्ट हुई है। 1 से लेके कहाँ तक चली? कितने घंटे? 9 × 30 कितना? 270 इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन लो, ओरल आंसर दो। 150। मैं कर भी नहीं रहा क्वेश्चन, ठीक है। 150 सबको क्लियर है ना? चलो आगे, ये करो, करो। सुनो, यहां पर सिर्फ आवर वाली सुई ही नहीं मूव करेगी, मिनट वाली का भी रोल है यहां पर। एक क्वेश्चन बता दूं, फिर चिल्लाते रहना तुम लोग। एक क्वेश्चन बता दूं, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से। 2 बजे स्टार्ट हुई है, कब तक चली है वो? 8 बजकर 40 मिनट तक। अब जरा मुझे ये बताओ, कितने घंटे कितने मिनट? 6 घंटा 40 मिनट। बातचीत मत करो बच्चों, ध्यान से इधर सुनो ना, इधर सुनो ध्यान से। तो ये बताओ, घंटे को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और मिनट के साथ क्या करेंगे? आधा करेंगे मिनट, क्योंकि हर मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री चलती है। तो मिनट का हम कर देंगे आधा। तो ये बताओ कितना बनेगा? ये बनेगा 180 प्लस कितना? 20। आंसर कितना बनेगा? अब तुम लोग पेन मत चलाना, ठीक है। पेन मत चलाना, ओरल आंसर देना आप, है ना। चलो 4 बजे स्टार्ट हुई है, 11:55 तक चली है। 11:55 तक चली, बताओ कितने घंटे कितने मिनट? 55 सेकेंड। 7 घंटे 55 मिनट। कैलकुलेट करो ना अब भाई। 4 बजे चली, 11:55 तक चली, है ना। चलो जो भी आंसर है तुम लोगों का। तो ये बताओ, 7 घंटे प्लस 55 मिनट चली ना? चली। तो ये बताओ, घंटा इंटू 30 कितना बनेगा? 210। और 55 का आधा कितना होता है? 27.5। 27.5। तो आंसर कितना बनेगा तुम्हारा? 237.5। ये आंसर बन जाएगा तुम्हारा। क्लियर है? चलो तो करो। पेन मत चलाना, पेन मत चलाना। एक ऑप्शन ये रहा, दूसरा ऑप्शन यही है। अभी नहीं हुआ, कैलकुलेशन तो करना है, कर लो। देखो 1 बजे, पेन मत चलाओ। 1 बजे स्टार्ट हुई है, कब तक चली है? 9:47। कितने घंटे हो गए ये बता दो? 8 घंटे। 8 × 30, 240 फेंको साइड, फेंक दिया। 47 का आधा कितना होगा? साढ़े तेईस। 23.5 बना ना। तो 240 प्लस कितना? 23.5। 263.5। लो खत्म काम।
ठीक है, चलो आ जाओ, इस पर आ जाओ जल्दी से, फटाफट आंसर दो। 2 बजे स्टार्ट हुई है, 10:30 तक चली है, आंसर दो, जल्दी करो, चला लो पेन, चलो पेन चला लो। 8 घंटा कितने मिनट? 30 मिनट। 8 घंटा 30 मिनट, 8 घंटे का मतलब कितना? 2:40। 30 का मतलब आधा, 15, 255, कितना बनेगा? 255। अगले क्वेश्चन का आंसर दो। 15, सिर्फ 15। 3 से, क्योंकि वो घंटे वाली सुई तो मूवी नहीं करी ना, बात समझे कि नहीं? कितना बनेगा तुम्हारा? 15। अगला, 4 से 11, 7 घंटे 5 मिनट। 7 घंटे का मतलब 210, और 5 का आधा 2.5, तो 210 प्लस 2.5 कितना हुआ? क्लियर है ना? चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। 3 घंटा 56 मिनट है, करो। अरे 3 घंटा 56 मिनट है, 3 × 30 90, 56 का आधा कितना हुआ? 28, तो 90 प्लस 28 कितना बना? 118। ये ऑप्शन टिक होगा। लास्ट और करो। बी ऑप्शन, जल्दी ओके करो। क्या हुआ, नहीं निकल रहा? समझ में नहीं आया क्या? समझ में नहीं आ रहा? आ गया? आंसर दो, दो। तुम सरेंडर क्यों हो आज? कैलकुलेशन फेल? फिर? हाँ, 329.5। 1 बजे से स्टार्ट हुई है, कब तक चली है? 11:59 तक। तो कितने घंटे? 10 घंटा 59 मिनट्स, है ना? इंटू 30, इसका आधा, तो कितना बना? 300। और इसका आधा कितना बनेगा? 29.5। तो जोड़ दोगे वैल्यू कितनी बनेगी? 329.5। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तुम्हारे टाइप 1 है। टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा सिर्फ अभी? किसका एंगल पढ़ा? ओनली आवर हैंड का पढ़ा हमने एंगल। बात समझ रहे हो? हमेशा, ठीक है। देखो बच्चों, ये चैप्टर तुम्हारा थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना, और इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे तुम्हारे इसमें, ठीक है ना? अच्छा, अब देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक बार क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन ये बोल रहा है, अभी हमने पढ़ा था सिर्फ घंटे वाले सुई का, अब हम किसका पढ़ेंगे? मिनट और आवर, दोनों, दोनों का पढ़ेंगे। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, क्वेश्चन ये बोलेगा, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ये बोलेगा तुमसे कि 3:30 हुआ, मान लो घड़ी में, अभी क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं, ठीक है? मस्ती मत करो, ध्यान से देखो, यहाँ ये तुम्हारा इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, इस वाले पार्ट से, ठीक है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब घड़ी में 3:30 हुआ, तो 3:30 तुम समझ पा रहे हो ना किस तरीके से बजेगा? हाँ, 3:30 कैसे बजेगा? कुछ ऐसा सिचुएशन होगी कि एग्जैक्ट 3 पर होगी, एग्जैक्ट 3 पर नहीं होगी, थोड़ा सा नीचे खिसक आएगी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? बात समझे कि नहीं? तो इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तुम्हें दो चीजें समझनी पड़ेगी, वो दो चीजें समझ लो, ठीक है? तुम सब लोग जानते हो कि पूरे क्लॉक की वैल्यू कितनी होती है? 360। मैंने यहाँ पर जो टाइम लिया है वो कितना बज रहा है अभी घड़ी में? 4 बज रहा है। तो ध्यान से बात समझो बच्चों, तुम्हारा एक तो ये वाला एंगल दिख रहा होगा, तुम्हें दिख रहा है? इसको हम बोलते हैं इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण। बात समझे कि नहीं? ठीक है। दूसरा एंगल जो मुझे दिख रहा होगा वो कौन सा दिख रहा होगा? बाहर वाला एंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल। या मैं इसको और सुनो, और क्या बोल सकता हूँ, और मैं इसको रिफ्लेक्स एंगल भी बोल सकता हूँ, रिफ्लेक्स एंगल भी बोल सकता हूँ। बात समझे कि नहीं? हिंदी वाले बच्चे सुन लो, इसको बाहरी कोण बोल सकते हैं, बाहरी कोण, पलट कोण,
तीसरा बाह्य कोण। तो बाह्य कोण के नाम से बहुत बार देखने को मिलता है पेपर में, ठीक है ना। बात समझे। तो दो टाइप से हमें एंगल मिलते हैं, एक इंटरनल एंगल होगा और एक रिफ्लेक्स एंगल होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें इंटरनल एंगल की वैल्यू मालूम है ना, तो क्या तुम्हें रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते तुम? कैसे निकालोगे? तुम क्या करोगे? रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हमेशा 360 में से तुम क्या कर दोगे? माइनस। इंटरनल एंगल को तुम माइनस कर देना। बात समझे कि नहीं? ठीक है। उससे तुम्हारा क्या निकल आएगा? रिफ्लेक्स एंगल निकल आएगा उससे। ठीक है, क्लियर है। लेकिन एक चीज जो इसमें ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वो ध्यान रखना, जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 180 या उससे बड़ी होती है, ये जरूर ध्यान रखना। मान लो सपोज तुमने कोई एंगल तुमने कैलकुलेट किया, ठीक है, तुमने फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगा के तुम्हारा आंसर आ गया मान लो 193, मान लो आंसर आ गया तुम्हारा। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि ये बताओ रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। अगर तुमने इसको 360 से माइनस किया तो मुझे बताओ वैल्यू 180 से कम आएगी कि ज़्यादा आएगी? कम आएगी। तो क्या वो रिफ्लेक्स एंगल होगा? तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? यही होगा। बात समझे कि नहीं? तो हर बात पे 360 से माइनस मत कर देना। माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसको चेक करना कि ऐसा तो नहीं कि 180 से ज़्यादा ही वैल्यू आ रही है या कम सॉरी कम आ रही है। अगर कम आ रही होगी तो उसको माइनस मत करना। बात समझे कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान से पहले समझ लो तुम लोग। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए छोटा सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है तुम्हारा 60H माइनस 11M अपॉन में 2। ठीक है। यहाँ H का मतलब होता है आवर, घंटे की वैल्यू। M का मतलब होता है मिनट की वैल्यू। और ये जो डंडा खींचा है ना, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस या मॉड बोलते हैं। मॉड का मतलब होता है इसको सॉल्व करने के बाद अगर मान लो कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देना। बात समझे कि नहीं? मान लो सॉल्व किया तुमने, -15 आ गया, तो माइनस मत लेना उसको, क्या ले लोगे तुम? प्लस ले लोगे। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है ना। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज़ करूँ तो एक बात बताओ, टाइम कितना दिया हुआ है इन्होंने? 4 बजे दिया हुआ है। तो 4 का मतलब 60। एच की वैल्यू कितनी हो गई? 4, 11। एम की वैल्यू कितनी है? 0। तो इसका मतलब इसकी तो वैल्यू ही खत्म हो गई। खत्म हो गई कि नहीं? ठीक है। तो कितना बनेगा तुम्हारा? 240 बटे में 2, वैल्यू कितनी बनेगी? 120 डिग्री। बात समझे कि नहीं? तो 120 डिग्री जो तुमने आंसर निकाला है, ये तुम्हारा कौन सा एंगल होगा? इंटरनल एंगल होगा। बात समझे? और रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 360 से 120 माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 240। आंसर क्या बनेगा तुम्हारा? ये तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे गलती क्या करते हैं? फॉर्मूला तो आसान है, वो रट लेते हैं इस फॉर्मूले को और फिर अपना आंसर टिक मार के आते हैं, फिर माइनस में हो जाते हैं। पहले ध्यान रखना वो पूछ क्या रहा है, वो तुमसे क्या पूछ रहा है। तुमसे 3 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। पहला पूछेगा इंटरनल एंगल, दूसरा क्या पूछेगा? रिफ्लेक्स एंगल, और तीसरा सिर्फ एंगल के नाम से क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे ध्यान से देखो तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एंगल के नाम से क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूछा है इन्होंने? कहीं पर इंटरनल एक्सटर्नल लिखा हुआ है? और मान लो अगर ये दोनों ऑप्शन दे दे तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे तुम? तो ध्यान रखना, हमेशा छोटी वाली वैल्यू को टिक करते हैं, इंटरनल एंगल को। बात समझे कि नहीं? ठीक है। तो बच्चों जब भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, लास्ट में जरूर पढ़ लेना कि किसके लिए पूछ रहा है क्वेश्चन। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, आगे चले। अब तुम लोग करोगे क्वेश्चंस? करो। 3:15। 3:15। फॉर्मूला ले लो। क्या बात है, वाह। ना यार, 97.5। ना ना ना, ऐसा सही है। हाँ, फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या करना है मुझे? 60। एच की वैल्यू कितनी है? 3 -11। एम की वैल्यू कितनी है? 15। ठीक है।
बटे में 2, कितना आ गया? 180 माइनस 165 अपॉन में 2, वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू कितनी आ गई? 97 है। दिल क्यों रखूं मैं? हैं? चलो, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है वाला? तो 11 का मल्टीप्लाई कर लेना 15 से, तो 165 आ जाएगा। 180 में से 165 घटा दो। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और देता हूँ। सुनो, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और देता हूँ। मैंने तुम्हें टाइम दिया है 4:20, 6:30, 8:40। करो। तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। 5 सेकंड। सेम होगा। और फॉर्मूला लगा रहे हो ना तुम लोग? अरे हाँ या ना बोलो, मत लगाओ। सुन लो पहले ध्यान से, सुनो। इधर देखो बच्चों, वैसे मेरा पर्सनल सजेशन तो तुमसे ये रहेगा कि जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आए तुम फॉर्मूला लगा लो। मेरा पर्सनल सजेशन है ये, ठीक है? क्योंकि फिर अलग अलग चीज़ें में याद करके कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। इसे फॉर्मूला लगा लोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन ना, एक दो चीज़ें हैं अलग से सीख लो तो भी ठीक है। अब जैसे मान लो सपोज 3:15 मैंने बोला था, है ना? तुम बस एक काम करो, इनका रेशियो कितने का बन रहा है? 1:5 का बन रहा है। बन रहा है 1:5 का। तो जब जब तुम्हारा रेशियो 1:5 का बनेगा तुम मिनट का आधा कर देना, आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? गलत आ रहा है तुम्हारा आंसर ना। 4:20 है, रेशियो कितने का बना? 1:5, मिनट का आधा करो, आंसर हो गया 10। आया भी होगा तुम्हारा। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तुम ही कह रहे हो गलत है। अरे मैं सुना कुछ और होगा, तब कुछ और सुन लिया होगा। अब जैसे मान लो 6.5 है तुम्हारा, फिर रेशियो 1:5 है, तो क्या कर लोगे तुम इसको? आधा कर दो, इसका भी आधा कर दो, 20। लेकिन फिर कह रहा हूँ, पर्सनल सजेशन क्या रहेगा तुम्हें? फॉर्मूला अप्लाई करो, वरना देखो अब तुम्हारा 1:5 के लिए, ऐसे तो बहुत सारे रेशियो बन जाएंगे। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो फॉर्मूला यूज कर लेना। अगला क्वेश्चन करो। 7:40। 10 डिग्री, 60 × 7, 420। 420 और फिर कितना? 420 और 440 माइनस होगा। माइनस होगा 20। 20 आएगा, उसको डिवाइड करोगे 2 से, आंसर कितना बनेगा? 10। आ गया सबका 10? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा? 10 डिग्री। ठीक है। 8:05। क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, पहले क्या पूछ रहा है? ये वृहत कोण, ये भी तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल ही होता है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, वृहत कोण। अरे 8:05 ही है भाई, 8:05 ही है, 8:05 ही है ये। 8:05 ही है। तो फॉर्मूला लगाओगे पहले, है ना? फॉर्मूला लगाओगे तो 60 × 8, 11 × m। इसको माइनस किया, कितना बना? कितना बनेगा? अरे इसको माइनस करें, कितना बनेगा? 400, 425 डिवाइड बाय 2, तो कितना बनेगा? 212.5। लेकिन ना सुनो, क्वेश्चन क्या पूछा था? रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए। तो क्या करूं अब मैं? यही है रिफ्लेक्स, यही है रिफ्लेक्स। गलती थी 360 से माइनस मत कर देना, गलत हो जाएगा फिर वरना। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर बनेगा। क्लियर है सबको? इसका करो।
10:10 रिफ्लेक्स एंगल निकालना है मुझको। टू 45 कितना बनेगा? 60 × 10 कितना हुआ? 600। 600 में से कितना माइनस? 110। तो 600 में से 110 माइनस से कितना आया? 400। 490 को डिवाइड करो 2 से। 200। 245। सबका आंसर यही है ना बच्चों? ठीक है, चलो छोड़ो इसको। चलो छोड़ो, तो यहीं तक रखते हैं आज के लिए सेशन, ठीक है ना? ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए सिलेक्शन मंच के साथ, जुड़े रहिए अपने साथ। हैं? क्या चीज़? कुछ नहीं, तुम्हारे लिए नहीं था, वो रिकॉर्ड हो रहा था, रिकॉर्ड के लिए।